Good morning, friends. This is Abhishek here. Welcome to Banking Conquer IT channel. So, today we are going to discuss about the relationship or association between the two entities, how they are related to each other. Okay, this is a very important concept, and as of now, there is, as per my understanding and my attempt on the examination, there is no question has been asked related to the table conversion of the entities model, but I'm expecting in upcoming exam this might question that can be asked related to the how we are converting, like how we are defining how many tables are required for that particular relationship, okay, in entity relationship model. So here we are going to learn about many things like one to one, one to many, many to many, how these two entities are related to each other, and based on the relationship how we can convert these relationship relationship into the table. Okay, so question basically has been asked multiple exams like GATE, PSU's exam, okay, related to this one. Okay, so we will try to understand the scenario, okay, and then we'll try to convert into the some questions that we are going to solve in this particular session. Okay, so let's start the today's discussion. Okay, the first slide which tells about the relationship. What is relationship? Okay, so relationship in shows that how entities are related to each other. Okay, entity, what is what is the entities? It is a physical instance which you can physically see, okay? Just like a student, a course. These two are entities, okay? In this, we have multiple things like we have the course name, course ID, course durations, students, student name, ID, department. Many things are belongs to the student, okay? So whatever the properties of the student is known as a attribute, and what is properties of course is known as attribute, okay? So ये कोर्स और स्टूडेंट कैसे एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं, ओके, इनरोल, आई कैन से द रिलेटेड हैं, वो चीजें इसमें दिखाया गया, ओके, इसमें हम पढ़ेंगे। सो जैसे एंटिटीज में स्टूडेंट एंड कोर्स दो एंटिटीज हैं, उनमें क्या ऐसा रिलेशन है, वन कैन गेट एनरोल इनटू मैनी स्टूडेंट एंड वन कोर्स कैन बी इनरोल इन मैनी स्टूडेंट। तो ये रिलेशनशिप है। देखो बेसिकली हमारे रिलेशनशिप को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? वी रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप इनटू दी डायमंड के साथ। तो ये कभी कोई क्वेश्चन पूछ देता है, अभी पूछा भी है आईबीपीएस में इतना, क्योंकि आईबीपीएस में इतना डीप क्वेश्चन नहीं पूछता है, तो वो कभी ये पूछ देगा कि हाँ ठीक है, ये डायमंड बताओ कि ये डायमंड किसका रिलेशनशिप है, ओके। सो इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं कि रिलेशनशिप में का जो सिंबल है वो किस तरह का डायमंड का सिंबल होता है, तो ये चीज याद रखना, ओके। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो यहाँ पे जो रिलेशनशिप में तीन चीजें हम लोग पढ़ते हैं, ओके, नेम। सो कोई भी रिलेशन होगा उसका एक यूनिक नेम होगा, ओके। देन डिग्री एंड स्ट्रक्चरल कांस्टेंट क्या होती है, ये दो चीजें हम लोग पढ़ेंगे। डिग्री में कैसे है कि जो भी हमारा रिलेशन है, जो भी इंटीज है, वो एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड है। कांस्टेंट में हमारा जो रिलेशन है वो कितने लोगों के साथ रिलेशन ये है, वो डिफाइन करता है, ओके। जैसे कि हमारे यहाँ टीचर है, टीचर स्टूडेंट, टीचर और स्टूडेंट में क्या रिलेशन है ये बता। टीचर्स क्या करता है, टीच करता है स्टूडेंट्स को, ओके। एक टीचर बहुत सारे स्टूडेंट को टीच करता है, या एक स्टूडेंट के द्वारा एक स्टूडेंट बहुत सारे टीचर से पढ़ता है, राइट। तो ये भी हो सकता है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि डिग्री क्या होती है। हमने पहला तीन चीज पढ़ी थी कि कार्डिनलिटी क्या होती है, ठीक है, डिग्री एंड नेम, राइट। तो नेम तो समझ में आ गया कि सारे रिलेशन है, सबकी यूनिक नेम है। चाहिए डिग्री का मतलब कि कैसे एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं, ठीक है। तो मीन्स नंबर ऑफ एंटिटीज, जो भी एंटिटीज सेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिलेशन में, ओके, वो कैसे एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं, ठीक है, कैसे लॉजिकली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है। द मोस्ट ऑफ रिलेशनशिप आर डेटाबेस एंड बाइनरी नेचर। बाइनरी का मतलब मैं समझाऊंगा अभी। बाइनरी का मतलब कि एक एक कोई रिलेशन, जैसे ये बाइनरी हमारा रिलेशन, ठीक है। अगर यहाँ से कोई है, एक कोई और रिलेशन एंटिटी से ऐड हो गया, तो ये बाइनरी नहीं रह जाए। बाइनरी का मतलब सिर्फ दो लोग पार्टिसिपेट करें किसी रिलेशनशिप में, ओके। टर्सियरी का मतलब है तीन लोग, एंड इसके बाद मल्टी, फोर्थ का मतलब फोर लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं या फिर मल्टी मल्टी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ओके। सो सो लॉजिकली वी कैन एसोसिएट एनी नंबर ऑफ एंटिटी सेट कॉल एन ए रिलेशनशिप, ओके। सो कोई भी रिलेशनशिप हो, एन ए रिलेशनशिप बोल सकते हैं, मल्टीपल लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक रिलेशन में, तो उसको एन ए बोलते हैं, ओके। बट ये चीज समझना है कि नंबर ऑफ एंटिटीज किस तरह से ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में है, ये डिफाइन करता है डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, ओके। देखो अब यहाँ पे हमारा यूनिरी, यूनिरी का मतलब होता है कि वन सिंगल entities are set up participate in relationship।
जब एक ही इंटिटीज जो है किसी रिलेशन में पार्टिसिपेट, देखो ये हमारा क्या बताता है, रिलेशन बताता है क्योंकि डायमंड है। तो एम्प्लॉय मैनेज, अब देखो कि मैनेजर्स जो होते हैं, एक एक टीम है, उसमें एम्प्लॉय भी होते हैं और इसमें मैनेजर्स भी होते हैं टीम में, ठीक है। तो ये टीम, अगर टीम मैं बोलूं कि ये रिलेशंस टीम का है, एम्प्लॉय मैनेज कैसे करता है, मैनेजर्स मैनेज करते क्योंकि ये पार्ट ऑफ टीम ही है, राइट। और एम्प्लॉय, मैनेजर भी एम्प्लॉय है और ये मैनेज भी एम्प्लॉय को ही कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा कि ये अपने आप को ही मैनेज कर रहा है, मतलब अपने ही टीम को मैनेज कर रहा है, मतलब कि एक ही में रिलेशन, एक ही एंटिटीज में सारी चीजें आ जा रही थी, इसको यूनिरी बोलते हैं, यूनिरी रिलेशनशिप, ओके। द सेम एंटिटीज सेट आर रिलेटेड टू ईच अदर, ओके। एन एम्प्लॉय इन टीम में बी मैनेजर ऑफ अनदर टीम मेंबर इन टीम, ओके। अब देखो बाइनरी बाइनरी रिलेशनशिप का मतलब यही होता है कि भाई हाँ, एक बंदा है, एक हमारे पास एंटिटी है, वो दूसरे एंटिटी के साथ रिलेटेड में है, ठीक है। हमारे पास टर्सरी है, टर्सरी में मतलब कि एक एक रिलेशन है, यूज कैसे, टेक्स्ट बुक कैसे यूज कर, तीन लोग उससे रिलेटेड हैं, लेक्चरर और कोर्स से, ठीक है। एंड क्वेनरी, क्वाटरनरी रिलेशनशिप, ओके। तो ये देखो, ये क्वाटरनरी एक रिलेशन आर है जिसके साथ स्टूडेंट भी रिलेटेड है, कोर्स भी है, रिलेशन में है, टीचर्स भी है, डिपार्टमेंट्स भी है। तो ये कैसे कैसे टीचर्स क्या करे, टीच करेगा स्टूडेंट को, ठीक है। टीचर्स क्या करेगा, टीच करेगा कोर्स को, टीचर्स एक डिपार्टमेंट में टीच करेगा, तो ये सारा चीज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, टर्सरी हो गया, ओके। टर्सरी। अब देखो डिग्री क्या होती है, एनएरए, एन सॉरी एनए रिलेशनशिप वही है कि एक रिलेशन के साथ मोर देन फोर है, मल्टीपल पीपल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, ये किस तरह से रिलेटेड है, तो वो चीजें होगी, ठीक है। अब स्ट्रक्चरल कांस्टेंट क्या होती है, देखो कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि कोई भी रूल्स हो, रेगुलेशंस हो, एक एक पर्टिकुलर लिमिट फॉलो करें, ठीक है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो एक कोई रिलेशन है, ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये इंटिटीज है, E1 मान लो, ठीक है। ये हमारे पास कोई रिलेशन आर के साथ, E2 आर के साथ ये कनेक्टेड है, ठीक है। रिलेशनशिप आर के साथ, दिस इज द E1 इज कनेक्टेड टू द R1, कोई E1 कोई E2 के साथ कनेक्ट, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे अगर ये E1 कितने कितने इंटिटीज के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। E1 हाउ मेनी इंटिटीज के साथ E1 कनेक्टेड है, ठीक है, इसके ये डिपेंड करता है, अगर ये वन टू मैनी है, ठीक है, यहाँ पे वन, यहाँ पे मैनी, सॉरी, यहाँ पे वन टू मैनी रिलेशन, तो E1 एक E1 जो इंटिटीज है वो कितने अदर इंटिटीज के साथ रिलेशन में है, ठीक है, वो कांस्टेंट बताता है, ठीक है। जैसे मैनी टू वन हो गया, मैनी टू मैनी हो गया, कि बहुत सारे एंटिटीज के साथ कनेक्टेड है, तो वो किस तरह से कनेक्टेड है, कितने लोग के साथ कनेक्टेड है, वो क्या होता है, स्ट्रक्चरल कांस्टेंट बताता है, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास वन टू, अब इसमें एक चीज और सुन लो कि जैसे कि सारे एंटिटीज के जो एट्रीब्यूट्स हैं, जरूरी नहीं कि वो सारे पार्टिसिपेट्स करें, ठीक है। जैसे वन टू मैनी हम बात करते हैं, ठीक है, वन टू वन में वन टू वन की बात करते हैं। सो एन एंटिटी ए इज एसोसिएट विद द मोस्ट ऑफ द एंटिटी बी, ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, एन एंटिटी बी इज एसोसिएटेड विद द मोस्ट ऑफ द एंटिटी बी, इसका मतलब ये हुआ कि एक एंटिटीज अगर देखोगे, तो अगर कोई एंटिटी ए है और ये एंटिटी बी है, राइट, ये भी है एंटिटीज, तो यहाँ पे देखो, इस एंटिटी का जो हमारा A1 है, A2 है, ये B1 के B1 से एक का एक ही के साथ होगा, एक ऐसा नहीं कि मल्टीपल एंटिटीज आर कनेक्टेड, और ये जरूरी नहीं कि सारे एंटिटीज पार्टिसिपेट ही करें, ठीक है, इसमें। तो ये चीज बताती है, ओके। सो वन टू वन में एक एंटिटी दूसरे एंटिटीज के से एक ही एंटिटीज के साथ जो है पार्टिसिपेट करेगा रिलेशनशिप में, ओके। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि एक एंटिटीज मल्टीपल लोग के साथ करती है, इसीलिए उसको वन टू वन बोलते हैं, ठीक है। एंड देन वन टू मैनी का मतलब होता है कि एक एंटिटीज मल्टीपल इंडिजीज के साथ पार्टिसिपेट कर, देखो इसके साथ भी कर रहा है, ये चीज समझना, इसको हम लोग क्वेश्चन में यूज करेंगे, जब भी क्वेश्चन इसका करेंगे, अभी क्वेश्चन आंसर आएगा तो उसको यूज करेंगे, और देन विल गो थ्रू दैट, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ अभी, तो वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सारे को जो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो एन एंटिटी A is associated with any number of more than one. Okay, zero. It is B. However, we can associate with the most of the entities A. Okay. तो यहाँ पे क्या है कि हमारा एंटिटीज जो A है वो हमारे एंटिटीज B के बहुत सारे एंटिटीज के साथ रिलेशन में है, तो एक एंटिटीज बहुत सारे वीक इसके साथ हो सकता है, इसके लिए वन वन मतलब कि देखो एक एंटिटी यहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है, मैनी लोग के साथ, बट इधर का देखो कि एक सारे
एक पर्टिकुलर अगर देखोगे तो बी का जो है एंटिटीज, बी का जो है एंटिटी जो भी है वो एक एक ही पर्टिकुलर एंटिटीज के साथ जो है एसोसिएटेड है, सॉरी, या बी के बहुत सारे एंटिटीज एक ही पर्टिकुलर एंटिटीज के साथ एसोसिएटेड, वन, वन मतलब एक जो है बहुत सारे लोग के साथ एसोसिएटेड है रिलेशन में, ठीक है, जैसे ए टू है, ए टू बी थ्री और बी फोर के साथ भी एसोसिएटेड है, ठीक है। बट यहाँ पे बी बी थ्री देखो सिर्फ एक के साथ है, ए टू के साथ है, ओके। मैनी टू मैनी का मतलब होता है कि सही सारे जो रिलेशंस, ये टेबल ए है, टेबल बी है, मान लो इनसे जो भी है, यहाँ पे एट इंटिटीज जो है, ए की इंटिटीज जो है मल्टीपल बी की इंटिटीज है, बी की इंटिटीज मल्टीपल ए की इंटिटीज के साथ एसोसिएटेड है, ओके। अब कुछ पार्टिसिपेशन कांस्टेंट क्या होती है, जैसे मैक्स कार्डिनलिटी क्या होती है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ, मैक्सिमम टाइम्स इंट्री जो है पार्टिसिपेट कर रहे हो, मिनिमम मिनिमम नंबर ऑफ इंट्री जो है पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है, टाइम्स। अब देखो कुछ पार्टिसिपेंट कांस्टेंट में पार्शियल पार्टिसिपेशन क्या होती है, मतलब कि पार्शियल का मतलब ये होता है कि सारे के सारे एंटिटीज जो है रिलेशन में पार्टिसिपेट ना करें, जैसे कि यहाँ पे था, जैसे कि ये चीज देख लो जो मैंने ये दिखाया था, ये वाली, यहाँ पे देखो कि ये वाला हमारा एंटिटी जो है, ये वाला, सॉरी, कहाँ गया ये, हाँ, ये वाला एंटिटी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, जरूरी नहीं कि सारा पार्टिसिपेट करें, ठीक है। तो अगर इस चीज को देखो तो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन में, मैक्सिमम पार्शियल पार्टिसिपेशन में एटलीस्ट एक एंटिटी जो है पार्टिसिपेट कर रहा हो, ठीक है, जरूरी नहीं कि सारे नहीं, इन पार्शियल पार्टिसिपेट ओनली सम एंटिटीज आर सेट पार्टिसिपेट इन रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एंटिटी एंड विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन रिलेशनशिप, मतलब मिनिमम कम से कम एक एंटिटीज ऐसी होनी चाहिए जो इस रिलेशन में पार्टिसिपेट ही ना करे, ठीक है। टोटल पार्टिसिपेशन का मतलब होता है कि सब के सब एंटिटीज जो हैं उस रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है। अब इस चीज को एक समझ लो कि जो कन्वर्जन का रूल कैसे टेबल में कन्वर्जन होता है, तो जो हमारा रिलेशनशिप है वन टू वन या वन टू मैनी या मैनी टू वन, ठीक है, उन सब में देख लो कि टेबल्स कैसे कैसे, देखो अगर वन टू वन रिलेशन है तो इसमें कोई भी टेबल्स नहीं बनेगी, कोई भी सेपरेट टेबल्स की जरूरत नहीं होती है, या फिर वन टू मैनी या मैनी टू वन में भी कोई सेपरेट टेबल, इस चीज को याद रखना, ये हम यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। कन्वर्जन में जैसे कि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है, ठीक है, उसमें एक सेपरेट टेबल रिक्वायर होता है उस रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, प्राइमरीज की यूज करते हैं हम लोग उसका, ठीक है। तो अब इस चीज को देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पे अगर देखो वन टू मैनी या मैनी टू वन है, तो यहाँ पे हम लोग फॉरेन की ऐड कर देते हैं, कौन के साइड से, इसकी साइड से, इसके इसका जो प्राइमरी की होगा वन के साइड से, मैनी के साइड में हम लोग फॉरेन की में ऐड कर देते हैं, ठीक है, ओके। नाउ अब देखो, अब ये हमारा एक क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे वन बाय वन करके, देखो। अब क्या करें, एक इंडिटी रिलेशनशिप मॉडल है, सपोज आर इज मैनी टू वन रिलेशनशिप फ्रॉम इंडिटी ई वन टू ई टू, ठीक है। तो एक हम लोग इंटिटी बना लेते हैं, ई वन, ओके, यहाँ पे कोई रिलेशन है, ठीक है, आर, ये पार्टिसिपेट कर रहा है कोई, ये ये ई टू है, ठीक है, ई टू। अब कह रहा है कि सपोज आर इज मैनी टू वन, मतलब मैनी टू वन रिलेशनशिप है फ्रॉम इंटिटी ई वन टू ई टू, ई टू, एज्यूम ई वन ई टू आर पार्टिसिपेट टोटली इन आर, ओके, मतलब आर में टोटल पार्टिसिपेशन हो रहा है एंड currently ई वन इज ग्रेटर देन, कार्डिनलिटी ई वन इज ग्रेटर देन द ई टू, ओके, ई वन इज ग्रेटर देन द ई टू, ओके। So which of the following is true? Okay. So here you need to understand कि ये बोल रहा है कि E1 का जो क्या नाम है, कार्डिनलिटी है वो E2 से ज्यादा है, तो इसका मतलब है देखो, E1 मान लो इसका, A2, इंटिटीज A3, A4, यहाँ पे मान लो कि B1 है, B2 है, B3 है, इसका मतलब ये कह रहा है कि टोटल पार्टिसिपेट हो रहा है, मतलब कि जो हमारा E1 वाला है वो इसमें भी पार्टिसिपेट कर रहा होगा, जो भी है ये इसमें भी पार्टिसिपेट कर रहा होगा, ठीक है, ये इसमें भी और ये इसमें भी, ये टोटल पार्टिसिपेशन हो रहा है, ठीक है। तब क्या करें, एवरी इंटिटीज इज इवन इज एसोसिएट एग्जैक्टली विथ वन इंटिटीज इज
E2, या every entity is E2 is associated with exactly one entity is E1। ओके, सो इस क्वेश्चन का क्या होगा, देखो अब क्या करें, सम एंटिटीज वाला तो छोड़ दो, एवरी एंटिटी इज E2, इसे एट मोस्ट वाला तो होगा नहीं, सबके सब, तो एवरी एंटिटी इज E2 इज एसोसिएटेड एग्जैक्टली वन एंटिटीज इन E1 नहीं, यहाँ पे देख रहे हो E2 के सारे एंटिटीज, देखो कि E2 जो है कि एवरी एंटिटीज इज E2 इसलिए वन एंटिटीज नहीं, एवरी एंटिटीज इज E2 is associated with exactly one entity in E1। ये चीजें हो सकती हैं, एक मिनट रुको तो मैं, मुझे फिर से बनाने दो, एक मिनट गाइस, इरेजर लेकर के इस चीज को खत्म करता हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा, ठीक है, सो अगर मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, ठीक है, अब देखो, अब समझ में आएगा, क्योंकि इसके टोटल पार्टिसिपेशन हो रहा है, राइट। तो अगर हम ये देख सकते हैं कि एवरी एंटिटीज इज E1, E1 के सारे एंटिटीज एसोसिएट एग्जैक्टली वन एंटिटीज इज E2, ये इसके साथ वन, इसके साथ वन, इसके साथ एग्जैक्टली वन, और क्या बोल रहा है कि एवरी एंटिटीज इन E2 एग्जैक्टली इन दोनों में, थोड़ा सा आप लोग, मुझे जहां तक लग रहा है कि ये वाला आंसर, एवरी एंटिटीज इज E2 इज एग्जैक्टली एसोसिएटेड विथ वन एंटिटीज इज E1, ठीक है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये वाला सही है, एवरी एंटिटीज E2 इज एग्जैक्टली वन एंटिटीज इज E2, नहीं नहीं नहीं, ये वाला सही होगा, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, दिस इज द करेक्ट वन, सब दिस इज द करेक्ट वन, क्योंकि एवरी एंटिटीज इन E2, E2 के सारे जो एंटिटीज हैं, ये देख लो एग्जैक्टली वन, तो ये भी इसके साथ, एक ही के साथ, ये भी इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, ठीक है, सारे एक एक के ही साथ, राइट, तो सी इज करेक्ट आंसर। ओके, अगर फिर भी कोई डाउट है तो फिर बता देना। गिवन दैट ER मॉडल एंड रिलेशनशिप मॉडल विच आर द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, ठीक है। सो अब देखोगे तो एन एट्रीब्यूट हैव एंटिटी कैन हैव मोर देन वन वैल्यू, ठीक है, तो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है, तो ये तो करेक्ट है, तो बोला है रॉन्ग, ठीक है। एन एट्रीब्यूट कैन हैव कंपोजिट, कंपोजिट वाला भी हो जाएगा, ठीक है। रो इन रिलेशनशिप एट्रीब्यूट कैन हैव मोर देन वन वैल्यू, रो में कोई एट्रीब्यूट है मोर देन वन वैल्यू, ये तो एटोमेटिसिटी की प्रॉब्लम आ जाएगी, तो ये चीज तो गलत है। इन अ रो एन एट्रीब्यूट कैन हैव एग्जैक्टली वन वैल्यू और नल वैल्यू, ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर एग्जैक्टली ये वाला सही हो जाएगा, सी, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है तो सी इज राइट आंसर। ओके, देखो ये तो होटल रोज वाला है, इसको, ये आई थिंक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के गेट में पूछा गया था, इसको आप लोग होम घर से करना, इसका आंसर मैं बता देना, लॉजिंग होगा, ठीक है। क्योंकि होटल में, क्योंकि एक पर्सन बहुत सारे होटल में रुक सकता है, और एक होटल में बहुत सारे पर्सन रुक सकते हैं, ठीक है। तो जब आप रेंट का देखो, अगर पढ़ोगे कि इफ यू विश टू स्टोर द इन्फॉर्मेशन अबाउट द रेंट पेमेंट ऑफ द मेड बाय द पर्सन ऑक्युपाइंग अ डिफरेंट होटल देन विच आर द फॉलोइंग अपीयर्स, ठीक है। तो यहाँ भी मेंटेन करना पड़ेगा, यहाँ से बेटर है लॉजिंग पे आप मेंटेन कर लो, तो एक पर लॉजिंग वाला करेक्ट आंसर हो गया। ओके, देखो अब इसमें आपको समझना पड़ेगा कि इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं, ठीक है। इसके लिए टेबल देखो, बनाने के लिए मैंने बोला था कि कन्वर्जन कैसे करते हैं ER मॉडल को टेबल में, तो सबसे पहले तो जितने भी हमारे पास एंटिटीज हैं, ठीक है, उसके लिए हम टेबल बना देंगे, ठीक है, जैसे कि ये मिनिमम नंबर ऑफ टेबल रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द ER डायग्राम इनटू द रिलेशनशिप मॉडल। ओके, तो सबसे पहले ए, देखो अब इसके लिए मैं मान ले रहा हूँ कि ये जो इसका लिए ये है, क्या नाम है, प्राइमरी की, ये प्राइमरी की है, देखो यहाँ पे दिया है इस प्राइमरी की, ठीक है। तो इसके लिए देखो कि A1 हो जाएगा एंड A2 हो जाएगा, ठीक है, A1 A2 ये हो जाएगा, ये खत्म। इसके बाद बी वाला देख लो एंड सी वाला देखते थे, बी वाले में क्या हो जाएगा, बी वाले में हो जाएगा B1 B2 एंड सी वाले में क्या हो जाएगा, C1 C2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे
कुछ ऐसा दिया है तो मान लो, मैं मान ले रहा हूँ 1 to 1, 1 to 1, 1 to 1। ठीक है, सॉरी, ये यहाँ पे 1 to 1, 1 to 1, और ये 1 to 1, 1 to। ठीक है, तो अब R1 के लिए देखते हैं। R1 के लिए कोई भी चीज देख लो, यहाँ पे या तो B1 लिख दो, या तो यहाँ पे A1, तो यहाँ पे मैं A1 लिख दे रहा हूँ, तो ये वाला खत्म हो गया। ठीक है, अब R2 के लिए देख लो। R2 में मतलब कि अगर देख सकते हैं तो हम लोग यहाँ पे A1 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 1 to 1 ही है क्योंकि इन दिनों में। फिर R3 वाला देख लो। ठीक है, R3 वाले में भी यहाँ पे भी मैं क्या कर सकता हूँ, R3 वाले में यहाँ पे कामा करके यही भी B1, क्योंकि 1 to 1 में है तो कोई भी किसी का प्राइमरी की आप एज ए फॉरेन की बना सकते हो, चाहे तो C वाले में बना सकते हो, चाहे तो इसमें, तो मैं B वाले में ही बना दे रहा हूँ। और C का थर्ड वाला देना, C1 लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो तीन ही टेबल होगा, बट इस तरह से टेबल्स के एट्रीब्यूट्स बनेंगे। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे करते हैं, सबसे पहले देखो कि हम कन्वर्ट करते हैं टेबल में, सबसे पहले जो रिलेशंस जो भी हमारे एंटिटीज हैं उसके लिए बना लेते हैं। ठीक है, एंटिटीज में R1 हमारे एंटिटीज है, तो पहले ए एन सी। देखो ये मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है, तो इसके लिए हमें अलग से टेबल बनानी पड़ेगी। मल्टी वैल्यू के लिए R1 डैश मान लेते हैं। अगर इसमें ए जो है हमारा प्राइमरी की है, और यहाँ पे एक्स प्राइमरी की है, तो क्या होगा, ए बी, ये दोनों का मिलकर एक प्राइमरी। इसके बाद क्या है, R2 के लिए एक्स एंड वाई। ठीक है, ये प्राइमरी की। अब देखो 1 to many है, तो हम लोग 1 to many में क्या करते थे, वन का प्राइमरी की उठा करके जब मैनी के साइड में डालते हैं। ठीक है, इसके लिए तो हम लोग क्या करेंगे, इसके यहाँ पे कॉमन लिखे एंड ए डेस कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा 3 टेबल इसके लिए बनेगा। ठीक है, 3 टेबल का नोट करेंगे। ठीक है, अब देखो ये वाला, यहाँ पे यहाँ पे मैनी है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे वन है, ये मैनी का। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, वीक रिलेशनशिप बताता है। ठीक है, ये हमारे वीक एंटिटीज है। ये हमारा क्या है कि प्राइमरी कीज तो है, लेकिन ये पार्सली प्राइमरी की है, टोटल प्राइमरी की नहीं है। तो ये मतलब कि ये इनफ नहीं है कि एक प्राइमरी की बना सके खुद के लिए। तो इसको हम लोग जो रिलेशनशिप है पी के साथ, इसके साथ ऐड करके एक प्राइमरी की बनाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले एम का लिखेंगे, तो जो हमारा नॉर्मल है एम के लिए पहले लिखेंगे। ठीक है, आइडेंटिटीज एम के लिए तो M1 हो जाएगा, M2, M3। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, पी के लिए लिख देंगे P1, P2, ये प्राइमरी की हो गया। ठीक है, फिर P3 के लिखेंगे, सॉरी, एन के लिए लिखेंगे, तो एन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे कि N1, P1 एंड देन N2, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैनी टू वन है। ठीक है, और 1 to many है। मैनी टू वन है, 1 to many है। ठीक है, तो मैनी टू वन में क्या लिखेंगे हम लोग कि एम मैनी। ठीक है, मैनी टू वन में मैनी के साइड, वन के साइड से मतलब यहाँ का साइड इधर आएगा, तो यहाँ पे जो P1 है, ये P1 इधर आ जाएगा। ठीक है, अब इधर वाले में एन वाले में देखो वन P1 का इधर आना चाहिए, राइट। तो इधर, तो इधर आना चाहिए, मतलब कि एन वाले में हम लोग अगर हम P1 का लिख देंगे तो प्राइमरी की डाल देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा नया टेबल। तो यहाँ ऑलरेडी है ही, तो ये हमारा 3 ही बनेगा। इसमें भी 3, इसमें भी हमारा 3 टेबल बनेंगे। ठीक है, अब देखो एन ई आर मॉडल डेटाबेस, देखो ये क्या है, एन ई आर मॉडल डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ एंटिटीज ए एंड बी। एक ई आर मॉडल में ए और बी दो एंटिटीज हैं, दे आर कनेक्टेड बाय द रिलेशनशिप आर विच डजंट हैव इट्स ओन, मतलब कि कोई भी ए और बी है, ए और बी है। ठीक है, आर है। ठीक है, ये जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर कैन बी मर्ज विथ ए, मतलब कि आर जो है ए में मर्ज हो जाए। ठीक है, तो रिलेशनशिप आर इज 1 to many एंड पार्टिसिपेशन ऑफ ई इन आर इज टोटल। ठीक है, देखो मर्ज जब आर के साथ कोई एट्रीब्यूट नहीं है और मर्ज करना है, तो इसके लिए 1 to many रिलेशनशिप काम आता है। ठीक है, 1 to many, many to 1, many to 1। ठीक है, तो रिलेशनशिप आर इज 1 to many एंड पार्टिसिपेशन ए एंड आर, पार्शियल वाला तो होगा नहीं, टोटल पार्टिसिपेशन होगा, तो पार्शियल वाला तो काट दो। ठीक है, रिलेशनशिप आर इज many to 1 एंड पार्टिसिपेशन ए आर इन टोटल। तो 1 to many वाला होता है कि यहाँ पे वन होगा, मैनी होगा। ठीक है, मैनी होगा, तो ये इसका पार्टिसिपेशन इसके साथ टोटल हो जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोग देखना अपनी तरफ से जो कॉन्सेप्ट है। इसको देखते हैं कि ये थोड़ा क्वेश्चन टफ लग रहा है मुझे देख करके। ठीक है, ये गेट का क्वेश्चन एक्चुअली।
ओके, अगर आप लोग की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है इसको कर सकते हैं हम लोग। कंसिडर द फॉलोइंग एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, विच एंटिटी सेट ई वन इंटू कनेक्टेड इन मैनी टू वन। ठीक है, तो एक एंटिटी बना लेते हैं हम लोग, ई वन। ई वन ये किसके साथ कनेक्टेड है? आर वन टू के साथ ई टू। ओके, आर कनेक्टेड विथ यम एंड एन, मैनी टू मैनी कनेक्शन है। ओके, कनेक्टेड विथ मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। ई वन एंड ई थ्री आर कनेक्टेड टू वन टू मैनी। ई वन मैनी टू वन, राइट? सो मैनी टू वन के लिए ई आर वन थ्री। ओके, मेरी ड्राइंग बोर्ड थोड़ी सी गड़बड़ है, एडजस्ट कर लेना। ई थ्री। ओके, एंड ई वन हैज टू सिंगल वैल्यू ट्रीब्यूट ए वन टू। ठीक है, इसके साथ दो सिंगल वैल्यू हैं, ए वन टू, ए वन, ए वन वन और ए वन टू। ओके, ए वन, ए वन वन एंड ए वन टू, ऑफ विच ए वन वन इज ए की एट्रीब्यूट। ये जो है हमारा की एट्रीब्यूट है। ओके, दिस इज द की एट्रीब्यूट। ओके, एंड ई टू हैज टू सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट। ओके, सो लेट्स सी। सो ई वन, उसके बाद क्या बोल रहा है कि ई थ्री हैज टू सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट। ई थ्री किसका जो है, इसके साथ हमारे पास कनेक्टेड है ए थ्री वन एंड ए थ्री टू, और ए थ्री वन इज ए की एट्रीब्यूट, ये की एट्रीब्यूट है। ओके, द रिलेशनशिप डू नॉट हैव एनी एट्रीब्यूट। ठीक है, तो इसके साथ जो रिलेशन आर वन टू एंड आर वन थ्री के पास कोई इन रिलेशनशिप ड्राइव ई आर मॉडल, नंबर ऑफ द रिलेशनशिप वुड बी जनरेट। ठीक है, तो ये बोल रहा है कितने नंबर ऑफ टेबल्स वही जनरेट होंगे रिलेशनशिप। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले की जितने एंटिटीज हैं, ई वन, ई टू, ई थ्री के लिए एक टेबल बना देंगे। ठीक है, तो ए वन टू, ए वन वन। ठीक है, इसके लिए बन गया। इसके लिए क्या बनेगा? इसके लिए तो ई टू का जो भी है अपना टेबल, कोई एट्रीब्यूट दिया नहीं है, तो इसके लिए हम लोग ई टू लिख दें, एक टेबल इसके लिए बन जाएगा। इसके लिए ई थ्री के लिए क्या बनेगा? ई ए थ्री वन एंड ए थ्री टू। ओके, ये बन जाए। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि उनका रिलेशन था, सिर्फ था विच हैज वन टू मैनी, वन टू मैनी रिलेशनशिप। ओके, सो मैंने बोला था वन टू मैनी के लिए क्या आप करते हैं कि मैनी के साइड पे हम लोग क्या करते हैं, वन का जो की एट्रीब्यूट है उसको ऐड कर देते थे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कामा करके ए वन वन को ऐड कर देंगे। ठीक है, और मैनी टू मैनी में मैंने बोला था कि इसके लिए एक अलग से टेबल बनाना पड़ेगा, आर, सॉरी, आर वन टू के लिए दोनों के की एट्रीब्यूट्स ए वन वन और ई टू का की एट्रीब्यूट बन करके दोनों का ऐड जो होगा वही होगा। ओके, सो ये हो गया, तो हमारा टोटल नंबर ऑफ टेबल्स कितनी होंगी? टोटल नंबर ऑफ टेबल्स यहाँ पे फोर आएंगी। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर इसका फोर होगा। ये अपना देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर इस तरह से आप बना पा रहे हो देन डेफिनेटली यू आर एबल टू क्लियर द एग्जाम। ओके, नाउ ये क्वेश्चंस नेक्स्ट है, इसको आप लोग होमवर्क करना। ओके, आई थिंक आई एम डन। ओके, ये हमारा, ये आप लोग का लिए होमवर्क क्वेश्चन है, जिसको आप लोग घर से ट्राई करना और बताना कि नंबर ऑफ टेबल्स कितनी बनेंगी। ये बहुत ही सिंपल है, फिर भी आप ट्राई करना एक बार अपने घर से, अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना। तब तक के लिए धन्यवाद गाइज, थैंक यू सो मच एंड वॉचिंग माई वीडियो, एंड लेट मी नो इफ यू नीड एनी हेल्प इन एनी अदर टॉपिक, आई विल क्रिएट इट, एंड प्लीज लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।